Hello students, welcome on my YouTube channel Prasandeep Classes. Today's our topic is linear equation in one variable. First thing we know that in this topic is how we can identify linear equation. So there are some basic concept to understand linear equation. उन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि linear equation को आप पहले पहचानेंगे कैसे, फिर उसको अच्छे से जब मुझे पहचानना आ जाएगा तो उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसकी वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एक नोट डाउन भी कर रखी हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें मेरा पूरे टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है ये आप इसके मीनिंग से ही क्लियर है, विच कैन चेंज देयर वैल्यू। ऐसा कुछ जो अपनी वैल्यू को बदल सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है ना। अब आप बोलोगे वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है, तो मैथ में दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक तो डिजिट आते हैं, एक आपके अल्फ़ाबेट आते हैं। तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो वेरिएबल्स हो जाएंगे अभी अगर मोटा मोटा हम समझे, और डिजिट जो है वो कांस्टेंट है। अगर 2 है तो 2 का मतलब सबको पता है कि 2 ही होगा, ठीक है ना, वो अपनी वैल्यू नहीं चेंज करेगा। लेकिन अगर x आ गया तो x की वैल्यू डिपेंड्स करेगी उसके कोफिशिएंट पे। अगर उसके कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे देन वैल्यू ऑफ x विल चेंज। ठीक है ना। तो वेरिएबल सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी हम वेरिएबल को और कुछ एग्जांपल से समझ लेंगे। मैंने यहाँ पे एक लिखा है 2x - 3। तो 2x - 3 में अगर आप देखेंगे तो आपका जो, अब इसमें अगर आप यहाँ पे पहचानो तो क्या देखोगे कि भाई डिजिट है, वेरिएबल है, डिजिट है, तो कौन वेरिएबल होगा, x वेरिएबल होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। जब भी आपको कोई डिजिट के अलावा आपको कोई अल्फ़ाबेट मिल जाता है तो उसको आप क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। हमें कैसा पढ़ना है, वन वेरिएबल। ठीक है ना। जैसे अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे y + y²। ठीक है ना, सॉरी ये तो नहीं है, एक और मैं दूसरा लिख लेता हूँ, x + y = 5, ऐसा करके मैं कुछ लिख देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई देखो वेरिएबल तो हैं इसमें, कौन कौन से वेरिएबल हैं, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वन वेरिएबल नहीं है, कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा ना। अगर एक जैसा ही सब हर किसी में रहेगा तो आपका सिंगल वेरिएबल। अगर यहाँ पे 2 आ गए, x अलग है, y अलग है, तो ये 2 वेरिएबल हो गया। हमें क्या पढ़ना, वन वेरिएबल। तो हम सिर्फ एक वाले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज इक्वेशन। तो आपने इक्वेशन को समझने के लिए आप ये समझो, अगर आपको किसी भी जो भी आपको गिवन है, जो भी इस टॉपिक में आपको सॉल्व करने के लिए देगा, अगर उसमें ये इक्वल का साइन आ जाता है तो आप उसको इक्वेशन बोलोगे। साइन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक ग्रेटर देन का होगा, एक लेस देन का होगा, एक इक्वल का होगा। तो अगर ये 2 साइन ना होके सिर्फ इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है ना। इक्वेशन का मतलब LHS = RHS। अब आता है लीनियर। तो लीनियर क्या होगा भाई, जब आप वेरिएबल ढूंढ लोगे तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो अगर 1 रहती है तो आपकी लीनियर इक्वेशन। हमारे पास कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं, वहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है 2x - 3। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका सबसे पहले वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना। वेरिएबल हमने ढूंढा, ठीक है, x मिल गया मुझे, तो ये 1 वेरिएबल का हो गया। ठीक है। अब इसके ऊपर पावर कितनी लगी है, इसके ऊपर डिग्री कितनी लगी है, तो डिग्री अगर आप इसकी देखोगे तो अगर किसी पे कोई भी डिग्री नहीं होती तो उसकी कितनी कंसीडर करी जाएगी, 1 कंसीडर करी जाएगी। तो ये आपका हो गया लीनियर। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन लीनियर हो गई। अभी इसमें देखो इक्वेशन नहीं मैं इसको बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आया है, नहीं आया। अगर मैं = अगर इसमें 0 कर दें तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पूरा देखो समझो, लीनियर का मतलब वेरिएबल की पावर 1 मिलेगी या लिखी नहीं होगी। ठीक है ना। तो लीनियर हो गया। इक्वेशन के लिए क्या आया, इक्वल साइन आ गया। 1 वेरिएबल के लिए आप देख रहे हो तो x ही मिल रहा है। आपको समझ में आया लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे आप पहचानोगे। नेक्स्ट वाला भी देखो, अगर मैं इसको भी देखूं तो ये भी मेरी इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल नहीं लगा रखा है। ठीक है ना। अभी हम इसको देख लेते हैं, ये आपका 1 वेरिएबल में है या नहीं है, वो चेक कर लो एक बार। तो यहाँ पे 10 है और 5/4 और ब्रैकेट में x - 4, सिंगल बार x आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मतलब सिंगल x ही है इसमें, तो ये क्या हो गया आपका
वन वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी। ये देखो बेटा y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो y तो एक जैसा ही आया, इसमें भी y इसमें भी y। अब यहाँ पे देखोगे तो इस y की डिग्री, पहले वाले y की डिग्री 1 है और इस y की डिग्री 2 लिखी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप बताओ इसको मैं क्या वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूँ? तो अगर आप देखोगे तो इक्वेशन तो अभी नहीं बोल सकते, इक्वल नहीं लगा, चलो इसमें इक्वल भी लगा लेते, इक्वल टू 0 कर लिया। तो अब इसको मैं लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकता हूँ। जब भी आपका इस टाइप में हो तो पूरे इक्वेशन की ओवरऑल डिग्री देखोगे। अगर यहाँ पे देखो तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो उस इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी 2, और 2 डिग्री वाले को बेटा आप क्या नहीं बोलोगे? लीनियर नहीं बोलोगे। 2 डिग्री वाले को आप क्या नहीं बोलोगे? लीनियर नहीं बोलोगे। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो अब हम आगे चलते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बनते हैं भाई। अब ऐसे समझो जैसे हमें जो चीज़ नहीं पता हम वो निकालेंगे इस क्वेश्चन में। भाई वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो हमें नहीं पता है उसकी वैल्यू हम गिवन कंडीशंस पे निकालेंगे, यही हमारा टॉपिक है। ठीक है ना? तो एक बार ही हम देख लेते हैं। अच्छा, ये वैल्यू कैसे चेंज करता है वो भी मैं बता दूं। जैसे 2x - 3 है ये वाली, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, इसका मैं ऐसे चल रहा हूँ, x की वैल्यू निकालोगे तो 3/2 आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 1.5। अगर मान लो मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ 5x - 25 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 5। अब देखो x ये भी है, इसकी वैल्यू 1.5 है, x यहाँ भी है तो x की वैल्यू 5 है। तो आपका ये क्या हो गया? x की वैल्यू चेंज हो गई भाई, इधर x है वैसा ही x इधर है, तो वैल्यू x जैसी आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई, चेंज हो गई। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? अपनी वैल्यू को वेरी कर रहा है। इज दैट क्लियर ना? कैसे वैल्यू वेरी करेगा वो आपने देख लिया। अब एक बात देख लेते हैं कि इसके बेसिक क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपने इक्वेशन पहचानना सीख लिया है। अगर 2 डिग्री का है तो उसको मैं लीनियर नहीं बोलूँगा, जैसे इसमें y प्लस वाई स्क्वायर था तो उसको मैं लीनियर नहीं बोलूँगा। तो ये बेटा एक बात देखना है इसको, ये मेरे पास मैंने थोड़ा सा टिपिकल ले लिया है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कर लेंगे। इसमें देखो बेटा 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। इसमें आपसे बोल रहा है कि भाई फाइंड m की वैल्यू बता दो। तो इसको आप कैसे करोगे? तो बेटा जब भी आपका लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसमें क्या करने वाले हो? आप उसमें जो वेरिएबल होगा, जो उसमें अल्फ़ाबेट होगा, उसको इक्वल के एक साइड, बाकी सारे टर्म दूसरी साइड, जो डिजिट हैं उनको दूसरी साइड, और इनको सबको क्या करना है? आपको एक साइड करना है। तो बेटा देखो ये 5m प्लस का है, 3m इधर है, ये माइनस का है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? इसको उधर भेजे दे रहा हूँ। आप इसको इधर भी कर सकते थे, वो माइनस साइन आएगा, वो बाद में मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे करे ले रहा हूँ। तो 5m और 3m इधर लेके जाओगे तो माइनस का 3m, और माइनस का 8m इधर लेके गई तो क्या आ गया? 8/5। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। आपने क्या करना है? जो भी वेरिएबल मिले, तो क्या वेरिएबल मिला? m वेरिएबल मिला। डिग्री पूरे की चेक करो एक बारी, तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो डिग्री भी 1 है आपकी। ठीक है ना? तो 5m माइनस 3m करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? m का मतलब मार्कर मान लो। ठीक है ना? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। m का मतलब मार्कर, मेरे पास 5 मार्कर थे, मेरे 3 मार्कर चले गए, तो कितने बचे? 2 मार्कर ही तो बचे ना। तो m से कंफ्यूज मत हो, 2m ही बचेगा। जो माइनस सेम चीज़ें करते हो वही बचता है, तो ये 2m आ गया बेटा। तो अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? m। तो 2 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो कैसे जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो 8/5 इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ऐसे ही आपका ये होमवर्क है, आप ये वाला करके आओगे इसको। और अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं ये कैसे होगा। देखो बेटा, द सम, इसमें हमें क्या करना है? वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 74। बोल रहा है मेरे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का सम अगर हम करते हैं तो 74 मिलता है। समझना बेटा, जैसे मान लो मेरे पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 डिजिट का नंबर ऐसे हो जाए 32। अब आपसे बोले कि मैं भाई इनके डिजिट का सम करता हूँ तो मुझे 5 मिलता है। ठीक है ना? इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे माइंड में मैं इतना सेट कर लूँ। अब आपको क्या करना है? ये हमें कुछ पता नहीं है, अब हम गिवन कंडीशंस पे उसकी वैल्यू निकालूंगा। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको देख लेता हूँ।
तो बोल रहा है 2 डिजिट का सम जो है वो 74 है। ठीक है, मैंने समझ लिया। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। अब बेटा 2 डिजिट नंबर में आपके कितने डिजिट होंगे? 2 ही डिजिट होंगे। अब 2 डिजिट में आपसे बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर का कितना है? 10 मोर देन है। तो बेटा हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज x। वेरिएबल ही मानना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है बेटा। अब ये दूसरा नंबर क्या है? वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर का 10 ज़्यादा है। तो बेटा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वेश्चन एक बार समझना सीख गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई? 2 डिजिट नंबर में पहला डिजिट मेरा यहाँ है और दूसरा डिजिट आपका ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? अगर इसके डिजिट का सम करूँ तो मुझे कितना मिलता है? 74 मिलता है। तो बेटा देखो x पहला नंबर प्लस x प्लस 10 इक्वल टू कितना मिला आपको? 74 मिल गया। यहाँ से क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? x 2x हो गया। 10 को उधर भेजोगे, ये इक्वल के इधर उधर करना ये बेसिक वाला होता है और आपको आपने पहले से पढ़ रखा है। तो ये आ गया बेटा 64। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ जाएगी? 64 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 32 आ गई। ठीक है ना? अब देखो फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया? ये फर्स्ट नंबर आपका आ गया 32 और ये नंबर कितना हो जाएगा? 32 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा?